हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू ICM क्लासेस। मैं आप सबको 3D ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। 3D ज्योमेट्री में मैंने आपको सबसे पहले बेसिक बताया, इसके बाद मैंने आपको डायरेक्शन, रेशियो और कोसाइन पे टॉपिक दिया, इसके बाद मैंने आपको द प्लेन बताया। अब मुझे इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनाना है वो आपका द स्ट्रेट लाइन पे है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें कई वीडियो होंगे, 1 बाय 1 करके आप समझेंगे सारे वीडियोज़ को, तो कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहे हो। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको शेयर करिए, प्रमोट करिए, सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलिए, लाइक करिए। कोई दिक्कत आने पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉर्म क्या है, लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स क्या होता है, फिर इसका कुछ प्रॉब्लम्स भी कवर करेंगे साथ में इन चीज़ों को समझने के लिए। तो पहला आर्टिकल है हमारा जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन मैंने आपसे कहा था कि दो प्लेन मिलकर क्या दिखाते हैं, दो प्लेन मिलकर क्या दिखाते हैं, लाइन दिखाते हैं। दो प्लेन मिलकर क्या दिखाते हैं, लाइन दिखाते हैं। तो टू प्लेन्स टुगेदर विद रिप्रेजेंट ए लाइन, मैंने बोला था two planes together with present a straight line। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax a1x plus b1y c1z plus d1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z d2 is equal to 0। ये हो गया आपका लाइन। दो प्लेन मिलकर दिखाते हैं लाइन। इसको लिखने का तरीका और भी होता है, a1x p1y c1z plus d1 is equal to 0 is equal to a2x b2y plus c2z plus का d2। दो तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। ये जनरल फॉर्म हुआ आपका। ठीक, अब बात करते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है। सिमेट्रिकल फॉर्म जानने से पहले लाइन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होती है हमको, उसका डायरेक्शन, रेशियो, कोसाइन या उस पर एक पॉइंट चाहिए होता है। तो कहते हैं लेट अल्फा बीटा गामा बी द पॉइंट say A on a given line having direction cosines L M N। देखिए मैंने साफ साफ जानकारी लाइन के बारे में दी है। लाइन का एक पॉइंट दिया है आपको, उसके डायरेक्शन कोसाइन दिया है। लेट अल्फा बीटा गामा बी पॉइंट से A on given line having direction cosines L M N। इसका क्वेश्चन क्या होता है, x माइनस अल्फा बाई L y माइनस बीटा बाई m z माइनस गामा बाई n। ये आता कहाँ से, इसको समझ लीजिए। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ये लाइन ए। जिस लाइन का क्वेश्चन निकालना था स्वाभाविक से आप उस पर एक पॉइंट मानोगे x y z। ठीक, एक कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, इसके डायरेक्शन कोसाइन आपको दिए गए हैं L M N। बताइए, आप कहते हैं किसी लाइन पर सर पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, डायरेक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, डायरेक्शन रेशियो देखने तो अलग हो सकते हैं, लेकिन अंत में जो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो कई सारे मिलकर लगे आएंगे आपके। सब में अंतर क्या होगा, एक निश्चित कांस्टेंट का, लेकिन जो डायरेक्शन कोसाइन निकल के आएगा वो क्या होगा, वो यूनिक होता है। लेकिन किसी भी लाइन डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, यूनिक होता है। डायरेक्शन रेशियो कई रूपों में आपका निकल के आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP क्या होंगे, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा। ठीक, तो ये बताइए डायरेक्शन कोसाइन इसके हिसाब से कितना आएगा, इसके हिसाब से आएगा x माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट इसको शॉर्ट में समेशन एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, वाई माइनस बीटा
अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर जेड माइनस गामा अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। अब आप कहते हो सर डायरेक्शन कोसाइन हमको पहले से पता है, इसके एल है, इनको बराबर कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस एल्फा बाई रूट एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर समेशन लिख दीजिएगा वाई माइनस बीटा। बताइए क्या हुआ यहाँ पर, एक्स माइनस एल्फा बाई एल इक्वल टू कितना आ गया रूट समेशन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। अगर मैं ये बताइए, सब जानते हैं कि डिस्टेंस जो ए पी होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख रहा हूँ क्या, समेशन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको आर मान लूँ इसको मैं क्या लिख दूंगा, एक्स माइनस एल्फा बाई एल इक्वल टू आर। ठीक, सिमिलरली वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एंड जेड माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू आर। आर सबको जोड़ देगा आपस में, आर सबको क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। जोड़ने का मतलब कनेक्ट कर देगा। तो क्या होगा बोलिए, एक्स माइनस एल्फा बाई एल बराबर कर दिया। अगर आप इसको स्टेप नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, वो पॉइंट निकालने में काम आता है। ये आपका लाइन का क्या कहलाता है, ये सिमेट्रिकल फॉर्म कहलाता है। ठीक, वो जनरल हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया। अब इसमें एक बात और समझनी है आपको, एनी पॉइंट ऑन लाइन, किसी लाइन पर पॉइंट कैसे निकालते हैं। टीजीटी के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो लाइन, प्लेन, डायरेक्शन, रेशियो, कोसाइन से बेसिक इतना ही पूछता है। स्फीयर और कौन सिलेंडर मुख्य रूप से आपका पीजीटी में पूछता है। कुछ हद तक स्फीयर पूछ सकता है, टीजीटी में यूजली नहीं पूछता है आपका। ठीक है, प्लेन और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं प्लेन और स्ट्रेट लाइन से आपसे, और उसके डायरेक्शन कोसाइन रेशियो से, डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो से आते ही रहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पीजीटी की तैयारी करते हैं वो स्फीयर और कौन सिलेंडर को सारी चीज़ पढ़नी पड़ेंगी। जो लोग टीजीटी एग्जाम देना चाहते हैं वो प्लेन और स्ट्रेट लाइन से उनका काम आसानी से चल जाएगा। शायद ही कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन दे स्फीयर वगैरह का, यूजुअली देता नहीं वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एनी पॉइंट, अच्छा एक बात आप सवाल कर लो, मैं यहाँ पर आपने कहा एक्स माइनस एल्फा बाई एल वाई माइनस बीटा बाई एम जेड माइनस गामा बाई एन। आप सब जानते हैं यहाँ पर कांस्टेंट का अंतर होता है कोसाइन और रेशियो में। तो यहाँ पर एक्स माइनस एल्फा बाई ए वाई माइनस बीटा बाई बी और जेड माइनस गामा बाई सी भी कर सकते हैं। एबीसी क्या है, एबीसी डायरेक्शन रेशियो। ठीक, अब बात करते हैं एनी पॉइंट ऑन ए गिवन लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे लाइन का एक पॉइंट पता है, बीटा गामा, उसके रेशियो कोसाइन पता है, तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। कोसाइन कंफर्म करने के तरीके क्या रहता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं। स्क्वायरिंग करके जोड़ दिया, अगर एक आ जाए तो क्या लिखा है वो कोसाइन लिखा है। अब लिखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, एनी पॉइंट ऑन ए गिवन लाइन। मान लीजिए आपने कह दिया कोई लाइन है ये, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, एक्स माइनस एल्फा बाई एल वाई माइनस बीटा बाई एम जेड माइनस गामा बाई एन। इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या लिख दिया मैंने, तो एक पॉइंट निकालने की, इस पर कोई पॉइंट अगर आपको पी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एक लेमडा लिख दीजिए कांस्टेंट, क्योंकि रेशियो है सब ये। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, फर्स्ट रिलेशन लास्ट ले लीजिए।
एक्स माइनस एल्फा बाई एल इज इक्वल टू लेमडा से क्या मिलेगा आपको, एक्स बराबर एल्फा प्लस एल लेमडा। सेकेंड और लास्ट ले लीजिए तो वाई के तरफ मिलेगा आपको बीटा प्लस एम लेमडा। लास्ट के टू ले लीजिए तो कितना है, जेड बराबर गामा प्लस एन लेमडा। ठीक, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये लेमडा क्या है मैं आपके बारे में बात करता हूँ। तो ये बताइए जो पॉइंट आया आपका पी, ये क्या है आपका, एल लेमडा प्लस एल्फा, एम लेमडा प्लस बीटा और एन लेमडा प्लस गामा। ठीक, तो ये जो देखिए मजा चीज देखिएगा, एपी जो होगा वो क्या होगा आपका डिस्टेंस फार्मूला से हटा दिए, x1 माइनस x2 हटा दिए, तो क्या आएगा एल लेमडा का स्क्वायर, अल्फा अल्फा कट गया, एम लेमडा का होल स्क्वायर और एन लेमडा का होल स्क्वायर। तो बताइए एपी कितना आ जाएगा, लेमडा बाहर आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कितना आ गया, इसकी वैल्यू होती है। तो देखिए ए जो लेमडा आप लिखते हैं वो डिस्टेंस कब होती है, पॉइंट ए से, कब, जब नीचे क्या लिखा हो, कोसाइन लिखा हो। अगर इसी सवाल में यहाँ पर हम रेशियो लिखते ए बी सी, स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर क्या आता था, उस केस में हमारे आता, अगर ये हमारा एक्स माइनस अल्फा बाई ए होता, वो वाई माइनस बीटा बाई बी होता, जेड माइनस गामा बाई सी होता, यहाँ पर लेमडा लिखते, तब हमारा जो ए पी आता वो क्या आता, यह आता लेमडा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो स्क्वायर का सम थोड़ा एक होता है। तो देखिए यहाँ पर ये ए पी और लेमडा नहीं आता आपका, इसीलिए मैं कहता हूँ एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे कोसाइन लिखे गए हैं तो जो यहाँ पे लिखा हुआ कांस्टेंट वो किसको दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा, पॉइंट, उस पॉइंट की दूरी दिखा, उस पॉइंट को दिखाएगा जिसकी दूरी क्या है, दिए गए पॉइंट से बात कर रहे हैं हम, इस पॉइंट की दूरी दिखाएगा किससे, इस पॉइंट से, यानी कि जो हमारा लिखेंगे पॉइंट उसकी दूरी क्या आएगी इससे, उधर लेमडा ही आएगी आपकी, कब, तो नीचे क्या लिखा हो, कोसाइन लिखा हो। ठीक, अब आगे बात करते हैं लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स क्या होगा। अगर हमको दो पॉइंट दिए गए हैं तो आपने जाना कि लाइन का एक पॉइंट दिया हो, रेशियो दिया हो, कोसाइन दिया हो तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, दो प्लेन दिए हो तो एक क्वेश्चन आ जाएगा जनरल फॉर्म में। अब इसके बाद बात करें सिमेट्रिकल फॉर्म में, और क्या करना है आपको, लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। मान लीजिए कोई लाइन है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, ये x1 y1 z1 है और ये आपका x2 y2 z2 है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, अब ये चीजें आप पता है तो आगे आ जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। आप उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन क्या होगा आपका, देखिए इक्वेशन क्या होगा, एक पॉइंट से पास करा दीजिए, यानी कि x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन रेशियो क्या दिया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। निश्चिंत रहिए, यहाँ पर आप x2 y2 z2 भी लिख सकते हैं, नीचे x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये आपका 2 पॉइंट फॉर्मेट आ गया आपका। अब आगे कुछ एग्जांपल्स कवर करने हैं उसको इसमें, कि लाइन, चूंकि हम प्लेन पढ़ चुके हैं तो लाइन और प्लेन का मीटिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक, इस पे एग्जांपल मैं यहाँ पर कर रखा है, लिखा है, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन, ये बताना है आपको मुझे। तो पहले इसकी बात करते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ लाइन और प्लेन। ऑब्वियसली लाइन और प्लेन का इक्वेशन दिया होगा, मीटिंग पॉइंट निकालना होगा। तो दिया है लाइन क्या है, लाइन दिया एक्स प्लस 1/1 is equal to y plus 3/3 is equal to z minus 2/2 और प्लेन जो दिया गया वो क्या है आपका 3x plus 4y plus 5z is equal to 20। ठीक है, आपको मीटिंग पॉइंट निकालना है। तो देखिए इसको बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा ये लाइन है, ये मीटिंग पॉइंट आ गया, तो ये लाइन है, तो लाइन यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, पॉइंट P लिख दिया। इस लाइन पे कांस्टेंट मान लीजिए, तो आप ये प्लेन है और ये लाइन है, तो लाइन पे एक पॉइंट निकाल लीजिए P। तो क्या आएगा, लाइन पे एक पॉइंट P आएगा आपका
लेमडा माइनस 1 ये लीजिए, इसको पहले लिए, फिर 3 लेमडा माइनस 3, फिर 2 लेमडा प्लस का 2। इसको मीटिंग पॉइंट के लिए कर दीजिए, लिखेंगे यहाँ का लेट लाइन मीट टू द प्लेन एट पॉइंट P। तो बताइए पॉइंट P क्या होगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। 3 लेमडा माइनस 1 4 3 लेमडा माइनस 3 प्लस 5 लेमडा 5 इंटू 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 20। कॉन्स्टेंट इकट्ठा करिए एक साथ, लेमडा वाले एक साथ, 12 10 22 3 25 लेमडा। कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा देखिए, -3 -12 -15 उधर चला जाएगा, तो 35 -10 कितना आ गया 25। लेमडा कितना आ गया आपका 1 आ गया। देखिए तो पॉइंट क्या मिल गया आपको, पॉइंट क्या मिल गया देखिए, रख दीजिए लेमडा की, कितना आ जाएगा 0 0 और 4, ये आपका मीटिंग पॉइंट आ गया। ठीक, सीधी सी बात है। आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको पॉइंट निकाल लेना है लाइन पर, उसको मीटिंग पॉइंट डिक्लेयर कर देना है। अगर मीटिंग पॉइंट डिक्लेयर कर देंगे तो क्या होगा, दोनों कॉमन पॉइंट होगा, तो प्लेन के क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो प्लेन में लाई करेगा। बस लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, आपका पॉइंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला है हमारा एक सवाल और लेते हैं। सवाल देखिए यहाँ लिखा है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन है, यहाँ पर ये प्लेन है, लाइन की बात मैं करूंगा आपसे। प्लेन नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्लेन चैप्टर में, ये स्पेशल सवाल है। ठीक है, सवाल कहता है क्या, हमको डिस्टेंस किसकी निकालनी, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, पॉइंट क्या है 1 -2 3, कहाँ से निकालना, फ्रॉम प्लेन, प्लेन क्या है आपका x - y + z इक्वल टू 5, मेजर्ड पैरेलल टू लाइन x/2 y/3 z/-6। 1 -2 3 x - y + z + 5 x/2 y/3 z/-6। देखिए इसमें सवाल कह रहा है डिस्टेंस आपको पॉइंट परपेंडिकुलर, तो आसानी निकाल लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ये क्या रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी। जब डिस्टेंस कहेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूजुअली होता है उसका मतलब, लेकिन यहाँ कह रहा है किसके पैरेलल नापना है, इसके पैरेलल नापना है। तो फिगर से समझ में आ जाएगा। देखिए ये प्लेन है, प्लेन क्या है x - y + z = 5, ये पॉइंट है, पॉइंट क्या है 1 -2 3, और इसको मेजर करना है किसके पैरेलल, ये देखिए इस लाइन के पैरेलल, ये देखिए किसके पैरेलल मेजर करना है, इसको इस लाइन के पैरेलल मेजर करना है। ठीक, तो ये आप कहोगे सर मीटिंग पॉइंट क्या होगा इस लाइन पर, इस लाइन पर करेंगे क्या, एक मीटिंग पॉइंट निकालेंगे। ठीक, तो देखिए ये जो लाइन है आपकी वो क्या है x/2 y/3 z/-6। ठीक, अब आप देखिए मीटिंग पॉइंट तो यहाँ से निकालेंगे, इसका क्वेश्चन तो मुझे पता नहीं है, तो करना ये है, तो आप ये देखिए इक्वेशन आप Pn क्या होगा बता सकते हैं। इक्वेशन आप जब Pn आप निकालेंगे, Pn कहेंगे सर Pn क्या है, पैरेलल टू गिवन लाइन। दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनके कांस्टेंट, तो उनके डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट रेशियो पे होते हैं। अगर एक ABC है तो दूसरे का 2A 2B 2C होगा, या 3A 3B 3C होगा। इन जनरल लेमडा लेमडा भी लेमडा C होगा। ठीक, तो बताइए अगर लेमडा लेमडा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन आप Pn क्या होगा, ये होगा x माइनस का एक पॉइंट पता है मुझे, x - 1 y + 2 z - 3। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 2 लेमडा
3 लेमडा और माइनस 6 लेमडा करता हूँ, लेमडा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 और माइनस 6 आ जाएगा। मैंने पहले तो बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, तरीका तो लेमडा कट जाता है इसलिए कुछ लोग उसको सीधा लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये कट गया, देखिए इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से अब। तो बताइए इस पर पॉइंट, इस पे यहाँ पे कांस्टेंट मान लीजिए, तो पॉइंट एनी पॉइंट एन क्या होगा, देखिए ये होगा 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 6 लेमडा प्लस 3। इसकी सहायता से आपने इसका इक्वेशन निकाल दिया। इसको मीटिंग पॉइंट डिक्लेयर कर दीजिए, और जब मीटिंग पॉइंट डिक्लेयर कर देंगे तो क्या करेगा, इसको ये सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दीजिए। तो x यानी कि 2 लेमडा प्लस 1 माइनस y यानी कि 3 लेमडा माइनस 2 प्लस z यानी कि माइनस 6 लेमडा प्लस का 3 इज इक्वल टू 5। तो कितना हो गया, देखिए 6 3 9 माइनस का 7 लेमडा, ये हो गया 3 2 5 1 6 2 1 3 3 6, 5 में 6 का कितना माइनस है, लेमडा कितना आ गया आपका, लेमडा आ गया 1/7, ठीक। तो पॉइंट एन क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2/7 प्लस 1 9/7, 3/7 माइनस 2 3/7 माइनस 2 माइनस 11/7 और माइनस 6 लेमडा यानी कि माइनस 6/7 प्लस का 3, ये कितना आ गया 15/7। अब बताइए पी एन कितना आ जाएगा आपका, डिस्टेंस फार्मूला से पी एन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/7 माइनस 1 करिए, कितना हो जाएगा 2/7 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 करिए, 3/7 का होल स्क्वायर, और 15/7 3 हटाइए, कितना आएगा माइनस 6/7 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, देखिए ये आ गया रूट के अंदर 49/49, डिस्टेंस कितनी आ गई 1 आ गई। देखिए आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका क्या फायदा उठाया आपने, इसकी सहायता से हमने इसका इक्वेशन निकाला, फिर इस पॉइंट को एक पॉइंट निकाला, उसको मीटिंग पॉइंट डिक्लेयर कर दिया। जब पॉइंट एन आ जाएगा तो आपका डिस्टेंस पी एन आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर पूछता सीधा ही सवाल ना होता, कहता कि पी की दूरी निकाली, तो आप क्या करते, सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते, जैसे कि आपने प्लेन में पढ़ा था। लास्ट टॉपिक कवर करते हैं, इसका इमेज कैसे निकालते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है इसमें। किसी पॉइंट की इमेज प्लेन कैसे ट्रीट करेगा, प्लेन लाइक ए मिरर ट्रीट करेगा, ठीक है, प्लेन लाइक ए मिरर ट्रीट करेगा। तो देखिए यहां लिखा है फाइंड इमेज ऑफ 134 in the plane टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से ये प्लेन बना दीजिए। प्लेन का क्वेश्चन क्या लिखा है, ये पॉइंट पी डिक्लेयर कर लीजिए 134, और ये इसकी इमेज पी डैश है, ये क्या होगा इस पर परपेंडिकुलर, ठीक है। आप जानते हैं सर कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होता है दूरी पर क्या बनती है, उसकी इमेज बनती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल लगेगा। तो अब ये देखिए स्वाभाविक सी बात है, जो पी एन पी डैश है, इसको मैं पी एन पी डैश बोलूँ या पी एन बोलूँ, ये एक ही चीज है, वही लाइन है, इज नॉर्मल टू द प्लेन। ये देखिए इसका क्या है, नॉर्मल है, तो क्वेश्चन आप नॉर्मल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा, नॉर्मल का एक पॉइंट पर, नॉर्मल क्या एक लाइन है
उस पर एक पॉइंट पता, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो क्या लिखिए, डायरेक्शन रेशियो होते हैं नॉर्मल के, तो क्वेश्चन क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 3 इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन क्या आएगा 2 माइनस 1 और 1। अब क्या करना है आपको, इसको यहाँ पे पॉइंट निकाल लेना है। अब इस पर एक पॉइंट n निकालना है। n क्या है बोलिए, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 4, और n क्या है आपका, n इज द पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन। तो मीटिंग पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको आप सेटिस्फाई करा दीजिए। सिंस n लाइज ऑन द प्लेन, हेंस सेटिस्फाई कराइए तो कितना हो जाएगा 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 3। कितना आएगा 4 लैम्डा 4 एक 5x 6 लैम्डा, कांस्टेंट कितना हो गया देखिए 4 2 6 माइनस 3 3 लैम्डा कितना आ गया आपका 0। तो पॉइंट क्या मिल गया आपको, सवाल क्या था आपका, ये 3 इधर नहीं था, 3 किधर है आपका, ये 3 इधर है सवाल में, ठीक है। तो लैम्डा 0 नहीं आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, पॉइंट वही आ जाएगा फिर से। ये सवाल है आपका, यहाँ कितना हो गया देखिए, ये हो गया 6 लैम्डा, कांस्टेंट क्या है 2 4 6 माइनस 3 3 कितना हो गया 6, अब 0 लैम्डा कितना आ गया -1। तो ये पॉइंट था P1, सवाल था 1 3 4। तो बोलिए n कितना आ गया आपका, लैम्डा की वैल्यू -1 पुट कर दिए तो कितना आएगा -1 4 और 3, ठीक है। अब आप कहते हैं n क्या है, n इज मिड पॉइंट ऑफ ईपी डैश। मिड पॉइंट का नियम पता आप कैसे करते हैं, तो जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा -1 वो क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2। इसके अगर मैं x1 y1 z1 लिख दूं तो x1 कितना होगा x1 प्लस 1 बाई 2, तो x1 कितना आ गया देखिए -2 माइनस 1 कितना आ गया -3, ठीक है। और इसका y1 कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, y कोऑर्डिनेट क्या है 4 इक्वल टू y1 प्लस 3 बाई 2, तो y1 कितना हो जाएगा, y1 5 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से अब इसकी बात हम करें लास्ट में 4, ये 3 हो गया आपका, ये आपका 4 हो गया, सॉरी ये, और ये 3 क्या z कोऑर्डिनेट है इसका, तो 4 प्लस z1 बाई 2, z1 कितना आ जाएगा 2। तो पॉइंट P डैश क्या है, P डैश मतलब इमेज ऑफ P, ये कितनी है आपकी बाई गिवन प्लेन, क्या है देखिए इमेज आपकी क्या आ गई x1 y1 z1 -3 5 और 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही इसका आंसर आ रहा है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ सवाल सबको समझ में आ गया होगा। तो ये आज का टॉपिक इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 में मिलेंगे, तब तक आप लोग इनको लगाते रहिए, और कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ। चलिए, धन्यवाद।